भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानां उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तम नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीतासमारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। रामम रामानुजं सीताम भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः। आपदामयपहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय सुखदेव मुनीसवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कल अध्यात्म रामायण का महात्म हुआ जो ब्रह्मांड पुराण में लिखा गया था। आज बता दिया है कि राम कहाँ से निकली है अध्यात्म रामायण। पहला अध्याय अध्यात्म रामायण का जिसे राम हृदय के नाम से जाना जाता है उसी को राम गीता भी कहते हैं। बहुत सुंदर अध्याय है यह। पृथ्वी भार वारणाय द्विजैः संप्रार्थितः चिन्मयः संजातः पृथ्वी तले रविकुले माया मनुष्यो अव्ययः। निश्चक्रं हतराक्षसः पुनः अगात ब्रह्म त्वम् आद्यम् स्थिराम कीर्तिम पापहराम विधाय जगताम तम जानकी संभजे। ये एक श्लोक है। कहते हैं यह जो अव्ययः चिन्मयः जो अविनाशी भगवान हैं जो चित स्वरूप हैं। पृथ्वी भार वारणाय पृथ्वी का भार उतारने के लिए दिविजैः संप्रार्थितः देवताओं की प्रार्थना पर। पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवताओं की प्रार्थना पर पृथ्वी तले रविकुले इस पृथ्वी तल पर सूर्यवंश में रविकुले सूर्यवंश में माया मनुष्यो संजातः अपनी माया से ही मनुष्य रूप में जिन्होंने अवतार लिया और जिन्होंने अवतार लेकर के
हत राक्षसः निश्चक्रम्, जिन्होंने राक्षस समूह का नाश करके, जिन्होंने राक्षस समूह का नाश किया और पापहराम कीर्तिम जगताम स्थिराम विधाय, पाप हराम कीर्ति, पाप विनाशिनी अपनी कीर्ति को इस संसार में स्थिराम विधाय, स्थिरता प्रदान करके आद्यम ब्रह्मत्वम पुनः आगात, अपने आदि स्वरूप उस ब्रह्म रूप में पुनः लीन हो गए। समझ में आया? नहीं आया? कहते हैं जिन भगवान राम ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवताओं की प्रार्थना पर इस पृथ्वी तल पर सूर्य वंश में माया रूप से मनुष्य योनि में जन्म लिया, अवतार लिया, वे भगवान हत राक्षसः, सारे चक्रम माने समूहम, तो राक्षस समूह का नाश करके इस पृथ्वी पर पाप हारिणी, पाप विनाशिनी अपनी कीर्ति को स्थिर रूप से स्थापित करके पुनः ब्रह्मत्व में लीन हो गए, पुनः अपने आद्य स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गए। कहते हैं ये तो वह है, क्यों पढ़ा, क्यों? कहते तम जान की सम भजे, ऐसे उन जानकी के पति, जानकी के प्राणप, जानकी प्राण श्री भगवान का हम भजन करते हैं। विश्व उद्भव स्थित लयादिषु हेतुमेकं, मायाश्रयं विगत मायम अचिन्त्य मूर्तिम, आनंद सांद्रम अमलम निजबोध रूपम, सीतापतिं विदित तत्त्वम् अहं नमामि। विश्व उद्भव स्थिति लयादिषु हेतुम एकम, इस विश्व की उत्पत्ति, इसका पालन और इसे संहार के एकमात्र हेतु, एकमात्र कारण, मायाश्रयम विगत मायम, माया के आश्रयदाता, मायापति भगवान है। कहते हैं माया के आश्रयदाता भगवान माया रहित हो करके, मायाश्रयम विगत मायम अचिंत्य मूर्तिम, अपने अचिंत रूप से, आनंद सांद्रम, सांद्र जानते हैं? सांद्र माने घना, सांद्र का अपोजिट होता है तनु, सांद्र माने घना, तो आनंद सांद्रम यानी आनंद घन, अमलम जो परम पवित्र, निज बोध रूपम, अब स्वयं प्रकाशमान है ना, अपने रूप का स्वयं प्राप्त हो, यानी स्वयं प्रकाशित करने वाले, जो स्वयं प्रकाशमान विदित तत्वम, जिन्हें हर प्रकार के तत्वों का ज्ञान है, विदित तत्वम सीतापतिम अहम नमामि, उन सीता के सर्वेश्वर भगवान राम को हम नमस्कार करते हैं। पठन्ति ये नित्यम अनन्य चेतसः, शृण्वन्तु च आध्यात्मिक संगीतम शुभम रामायणम, सर्व पुराण सम्मतम निर्धूत पापा हरिमयेव यान्ति ते। कहते हैं ये जो व्यक्ति, जो प्राणी अनन्य चेतसः, अपने चित्त को अनन्य भाव से स्थिर करके, नित्यम नित्य आध्यात्मिक संगीतम शुभम रामायणम, आध्यात्मिक नाम के इस मंगलमयी रामायण को
और रामायण कैसा है कि सर्व पुराण सम्मतम, सभी पुराणों से सम्मत इस आध्यात्मिक रामायण को ये पठन्ति शृण्वन्ति, जो इसको पढ़ता है और जो इसको सुनता है कि निर्धूत पापा, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। निर्धूत पापा, पाप धुल गए तो कहाँ जाएगा? क्या हरिमयेव यान्ति ते, वो भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं, भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। बड़ी सुंदर वंदनाएं। अध्यात्म रामायणमेव नित्यं पठेत यदि इच्छेत भवबंध मुक्तिम, गवाम सहस्त्र अयुत कोटि दानात् फलम लभेत यः शृणुयात् स नित्यम्। कहते हैं यदि इच्छेत भवबंध मुक्तिम, यदि इस भवबंधन से आपको मुक्ति पाने की इच्छा है, इस संसार रूपी बंधन से, भवसागर से पार होने की यदि इच्छा है, तो नित्यम अध्यात्म रामायणम एव पठेत, तो नित्य ही अध्यात्म रामायण का पाठ करना चाहिए। शृणुयात् स नित्यम, और जो इस अध्यात्म रामायण का नित्य श्रवण करता है, सहस्त्र अयुत कोटि, सहस्त्र का 1000 है, अयुत माने 10,000, कोटि माने करोड़, तो कहीं 1000, 10,000 करोड़, यानी लाखों करोड़ों गवाम दानात फलम लभेत, लाखों करोड़ों गायों के दान करने का फल प्राप्त होता है, जो नित्य सुनता है या नित्य पढ़ता है। एक बड़ी सुंदर उपमा दी है, बड़ा सुंदर, छोटा श्लोक है लेकिन बड़ी सुंदर उपमा है। पुरारी गिरि संभूता श्री रामार्णव संगता, अध्यात्म राम गंगा इयं पुनाति भुवनत्रयम्। पुरारी गिरि संभूता, शंकर रूपी पर्वत से निकली हुई, शंकर रूपी पर्वत से निकली हुई, राम अर्णव संगता, राम रूपी समुद्र में जाकर मिलने वाली, समझिएगा, शिव रूपी पर्वत से निकली हुई, राम रूपी समुद्र में मिलने वाली है अध्यात्म राम गंगायम। यह अध्यात्म रामायण रूपी गंगा, गंगा पर्वत से निकलती है, यह शंकर रूपी पर्वत है, और गंगा मिलती कहाँ जाके है? समुद्र में। वो समुद्र राम है, और यह अध्यात्म रामायण ही गंगा है। गंगा क्या करती है? त्रिलोक पावनी है, तो भुवन त्रयम पुनाते, ये तीनों लोकों को पवित्र करने वाला यह अध्यात्म रामायण है। बड़ा सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छा। पुरारी गिरि संभूता श्री राम अर्णव संगता, अध्यात्म राम गंगा इयं पुनाति भुवनत्रयम्। कैलासाग्रे कदाचित रविशत बिमले मंदिरे रत्नपीठे, संविष्टं ध्याननिष्ठं त्रिनयनम् अभयं, सेवितं सिद्धसंघैः देवी वामांक संस्था, गिरिवरतनया पार्वती भक्ति नम्रा, प्राहेदं देवमयेशं
सकल मलहरम वाक्यम आनंद कंदम। ये भी श्लोक अपने में बहुत बढ़िया बढ़िया श्लोक है। कहें कैलासाग्रे कदाचित, कहें एक समय की बात है, कदाचित एक समय की बात है कि कैलासाग्रे रविसत विमले, कैलाश के श्रृंग पर, कैलाश के शिखर पर सैकड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान विमले मंदिरे, परम पवित्र शुभ भवन में रत्न पीठे, रत्न जटित सिंहासन पर ध्यान निष्ठम संवेष्टम, ध्यान निष्ठ होकर के बैठे हुए, ध्यानस्थ होकर के बैठे हुए कौन? त्रिनयनम, त्रिनेत्रधारी, अभयम नित्य भयम, जो नित्य ही अभय प्रदान करने वाले हैं, तीन नेत्र धारण करने वाले हैं। सिद्ध संघैः सेवितम, सिद्ध के समुदायों द्वारा जो सेवित है, जो सेवनीय है। और कहते हैं सकल मलहरम, संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं। आनंद कंदम, आनंद रूपी जो बादल है, आनंद रूपी जो मेघ है। ऐसे देवमयी सम, ऐसे भगवान शंकर से वामांक संस्था, भगवान शंकर के बाएं अंग में स्थित रहने वाली गिरिवर तनया, गिरिश्रेष्ठ हिमालय पुत्री कौन? कहें देवी पार्वती। हिमालय पुत्री देवी पार्वती जी ने वाक्यम इदम प्राह, पार्वती जी शंकर जी से यह बात बोली, शंकर जी से बोली। पार्वती उवाच, पार्वती जी कहती हैं नमोस्तुते देव जगन्निवास, नमोस्तुते देव जगन्निवास, सर्वात्मदिक् त्वं परमेश्वरो वसि, पृच्छामि तत्त्वं पुरुषोत्तमस्य, सनातनं त्वं सनातनो वसि। नमोस्तुते देव जगन्निवास, कहते हैं हे जगन्निवास, हे प्रभु, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। भगवान शंकर से पार्वती जी कहती हैं सर्वात्मदृक् तुम परमेश्वरो असि, सर्वात्मदृक् कहते हैं सभी के सभी कार्य को, सभी के स्वरूप को आप देखने वाले हैं, अर्थात सर्व साक्षी हैं। कहते हैं सर्व साक्षी है भगवान, तुम परमेश्वरो असि, आप ही परमेश्वर हैं। कहते हैं प्रेक्षामि, मैं पूछना चाहती हूँ। पार्वती जी कहती है मैं पूछती हूँ क्या? पुरुषोत्तमस्य तत्त्वं, पुरुषोत्तमस्य रामस्य तत्त्वं, कहे मैं राम जी के तत्व को पूछना चाहती हूँ। तत्व कैसा है? कहे सनातनम, पुरुषोत्तमस्य सनातनम तत्त्वम अहम प्रेक्षामि, कहे मैं आपसे भगवान राम के सनातन तत्व को पूछना चाहती हूँ। और क्यों पूछ रही हूँ? कि तुम च सनातनो वसि, क्योंकि आप भी सनातन हो, आप भी सनातन शाश्वत हो, इसलिए प्रभु राम के सनातन तत्व को मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पार्वती जी ने कहा। भगवान शंकर चुप रहे। तो वो सोचे कि पार्वती सोचती है मुझे बताना नहीं चाहते। बढ़िया श्लोक पूछा, बढ़िया बात कही पार्वती जी ने। कहे गोप्यम यत अत्यंतम अनन्यवाच्यम वदन्ति भक्तेषु महानुभावा,
तदपि अहो अहम तव देव भक्ता प्रियोऽसि मे त्वं वदयतु प्रेष्ठम्। कहती हैं पार्वती जी कि महानुभावाः यत अत्यंतम गोप्यम अनन्यवाच्यम। महान प्रभाव रखने वाले बड़े बड़े देवता लोग भी यत अत्यंतम गोप्यम, जो अत्यंत रहस्यमय है, जो अत्यंत गोपनीय है, अनन्यवाच्यम, जिसको सब जगह बताया नहीं जा सकता। ये बड़े बड़े देवता लोग भी, महात्मा भी, जो दूसरी जगह जो गोपनीय है, जो अनिर्वचनीय है, जिसको बताया नहीं जा सकता, उस बात को भी बड़े बड़े देवता लोग भक्तेषु वदन्ते, अपने भक्तों से बता देते हैं। अपने भक्तों से तो बता देते हैं। तो जब वे बड़े अपने भक्ते को बता देते हैं तो मैं कौन हूं? तब उन्होंने कहा तदपि अहो अहम तव देव भक्ता। कहते हे देव, हे शंकर भगवान, मैं तो आपकी परम भक्त हूं और उन भक्तों से ज्यादा मैं बड़ी हूं। क्यों? कहे प्रियोऽसि में, आप तो मेरे परम प्रिय हो। वे तो केवल भक्त ही हैं, हम तो आपके प्राण प्रिय हैं। कहे प्रियोऽसि में, इसलिए यत् तो प्रेष्ठम, इसलिए जो कुछ भी मैं पूछूं तुम वद, आप उसको बताइए, ऐसे चुप मत रहिए। यत् तो प्रेष्ठम तुम वद, जो मैं पूछूं वो आप बताइए। पूछना क्या है? अब पूछते हैं। ज्ञानम सविज्ञानम अथानुभक्ति वैराग्य युक्तम चमितम विभास्वत जानामि अहम योषितयपि तवोक्तम यथा तथा ब्रूहि तरन्ति येन। सीधे से कहें तो पार्वती जी ने कहा ज्ञानम ब्रूहि, आप मुझको ज्ञान दीजिए। ज्ञानम ब्रूहि, कौन सा ज्ञान? ज्ञान कहे एन तरंती, जिस ज्ञान के द्वारा सांसारिक जीव इस संसार से पार कर जाते हैं। ज्ञानम ब्रूहि एन तरंती, आप मुझे ज्ञान दीजिए, वो ज्ञान दीजिए जिससे सांसारिक जीव तर जाते हैं, संसार पार कर जाते हैं। कहते हैं सुनिए कि ज्ञान कैसा होना चाहिए? कहे भक्ति वैराग्य युक्तम। ज्ञान कैसा होना चाहिए? कहे भक्ति और वैराग्य से युक्त होना चाहिए। भक्ति वैराग्य युक्तम, कहे कोई जाने कोई ना जाने ऐसा नहीं होना चाहिए। कहे विभास्वत, परम प्रकाशमान होना चाहिए। भक्ति वैराग्य से युक्त होना चाहिए, प्रकाशमान होना चाहिए, और कि सब ज्ञानम, विज्ञान के साथ होना चाहिए। विज्ञान कहते हैं भगवत ज्ञान को, विशिष्ट ज्ञान। तो संस्कृत के भाषा में अध्यात्म के विषय में विशिष्ट ज्ञान क्या है? जो भगवत परक हो। तो कहते हैं ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिसमें भगवान का ही ध्यान हो। सभी ज्ञानम, और एक शर्त लगाइए, कहे मितम, कहे नपी तुपील भाषा में हो, बहुत विस्तार से ना बनाइए कि हम जान ही ना पावें। कहे मितम, संक्षेप में बताइए, संक्षेप में बताइए। कहे कैसे बताइए? कहे यथा, उस प्रकार से बताइए, तथा जिससे त्वत उक्तम योषितयपि अहम जानामि, इस प्रकार से बताइए कि त्वत उक्तम, कि आपकी वाणी को, आपके कहे गए विषय को स्त्री होकर के भी मैं जान सकूं। योषित अपि जानामि अहम, है ना? पूछा तो इतना ही था, उन्होंने कहा ज्ञानम ब्रूहि,
आप मुझे ज्ञान बताइए, कौन सा ज्ञान? कहे एन तरंते, जिस ज्ञान के आश्रय से सांसारिक जीव संसार को पार कर जाते हैं। वो ज्ञान कैसा हो? बार बार बता रहा हूं, ये राम रहस्य है, राम हृदय, इसलिए बार बार बता रहा हूं। एक दिन का 2 दिन लग जाए तो कोई बात नहीं, बढ़िया ज्ञान कैसा? कहें भक्ति वैराग्य योक्तम विभास्वतम, प्रकाशमान, और कहें सबे ज्ञानम मितम, मितम यानी संक्षेप, अल्प शब्दों में, अल्प वाक्यों में। लेकिन अल्प वाक्यों को कहने का मतलब ये नहीं है, कहते हैं यथा, उस प्रकार से बताइए, तथा जिससे, तो उक्तम, आपकी कही गई बात को, योषितयपि अहम जानामि, स्त्री होकर के भी मैं समझ सकूं, ऐसी भाषा में बताइए। कहती हैं कि पूछना तो बहुत कुछ है, लेकिन पहले जो पहले पूछूं वो तो बता दो, फिर आगे पूछूंगी। बड़ा सुंदर सुंदर श्लोक है। कह प्रेक्षामि च अन्यत च परम रहस्यम तदेव अग्रे बदवारिजाक्ष, कह वारिजाक्ष, अक्ष माने नेत्र, वारिज माने कमल। तो कहती हैं पार्वती जी, हे कमल नयन भगवान शंकर, परमम रहस्यम प्रेक्षामि, मैं राम तत्व के परम रहस्य को पूछ रही हूं। कहीं यच्चा अन्य तदेव, इसी प्रकार से अन्य बातें भी मुझे पूछनी है, लेकिन कहे अग्रे बद, सबसे पहले आप राम के रहस्य को बताइए, राम तत्व को बताइए, है ना। कहे राम तत्व क्या है? कहे प्रसिद्धा, इसको हमने पढ़ा ही नहीं। श्री रामचंद्र अखिल लोक सारे, भक्ति दृढ़ा नौ भवति प्रसिद्धा। पार्वती जी कहती हैं ये तो बात लोक में प्रसिद्ध है, संसार में प्रसिद्ध है कि अखिल लोक सारे श्री रामचंद्र, सप्तमी में है, कहे संपूर्ण विश्व के तत्व स्वरूप श्री रामचंद्र में दृढ़ा भक्ति है। श्री रामचंद्र में जिसकी व्यक्ति दृढ़ है, जिसकी भक्ति दृढ़ है, जिसकी भक्ति मजबूत है, कहे प्रसिद्धा, ये बात लोक में प्रसिद्ध है कि नौह भवति, वो संसार और नौ, संसार सागर से पार करने के लिए नौका हो बन जाती है। भगवान राम में दृढ़ भक्ति ही संसार को पार करने के लिए नौका बन जाती है। नौह भवति, नौका बन जाती है। भक्ति प्रसिद्धा भवमोक्षणाय, भक्ति प्रसिद्धा भवमोक्षणाय, न अन्य ततः साधनम अस्ति किंचित, तथापि हृत संशय बंधनम में विभेतुम अर्हसि अमलोक्ति भी त्वम। क्या प्रसिद्धा, पार्वती जी कहते हैं ये बात तो प्रसिद्ध है कि भक्ति भवमोक्षणाय, कि राम जी की भक्ति इस संसार से मुक्ति दिलाने के लिए पर्याप्त है। प्रसिद्धा भक्ति भवमोक्षणाय कितनी है? अन्य ततः साधनम नास्ते किंचन, राम जी के भक्त के अतिरिक्त और कोई दूसरा साधन इस भव बंधन से पार करने में समर्थ है ही नहीं। राम जी का अर्थ केवल राम जी नहीं है, समस्त देवादिगण। भक्ति प्रसिद्धा भवमोक्षणाय, न अन्य ततः साधनम अस्ति किंचित, इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। तथापि कहती है मैं जानती हूं, फिर भी, तथापि
अमलोक्ति भी त्वम, अमलोक्ति विमल उक्ति, मंगलमय आपका भाषण, कहें आपके मंगलमय वचनों के द्वारा में हृत संशय बंधनम विभेदुम अर्हसि, मेरे हृदय में स्थित संशय रूपी बंधन को काटने में आपकी वाणी समर्थ है। इसलिए आप बताइए। कहें भक्ति तो मैं भी जानती हूँ कि भक्ति जो है ठीक है, लेकिन आपकी सुंदर युक्ति के द्वारा, सुंदर कथन के द्वारा मेरे हृदय में पड़ी हुई संशय रूपी जो बंधन है वो काटने में समर्थ है। इसलिए आप बताइए। अमलोक्ति भी त्वम, अमलोक्ति भी यहाँ तृतीया है, तुम माने आप शंकर, शंकर जी की विमल उक्ति के द्वारा मेरे हृदय में पड़ी हुई संशय रूपी ग्रंथि को काटने में समर्थ। वदन्ति रामम परमेकमाद्यम निरस्त माया गुण संप्रवाहम भजन्ति च अहर्निशम अप्रमादा परम पदम यान्ति तथैव सिद्धा अप्रमत्ताः सिद्धाः। कहें सिद्ध लोग, सावधान सिद्ध लोग, जिनमें कोई प्रमाद नहीं है, प्रमाद रहित सिद्ध लोग, कहें परम एकम रामम आद्यम। हाँ, ऐसे सिद्ध लोग राम जी को क्या कहते हैं? कहते हैं परम। राम जी परम श्रेष्ठ है, राम जी से श्रेष्ठ कोई नहीं। एकम अद्वितीयम, राम जी परम श्रेष्ठ हैं, राम जी अद्वितीय हैं। कहें आद्यम, ये आदि हैं, इनसे ज्यादा आदि कोई नहीं है, इन्हीं को अनादि कहते हैं, जो आदि से भी रही। यही आद्य पुरुष है, सृष्टिकर्ता है। आद्यम निरस्त माया, कहे मायातीत हैं, माया से परे हैं, प्रकृति से परे हैं, है ना। गुण गुण संप्रवाहम, प्रकृति से परे, गुणों के प्रवाह से भी परे, गुणों के प्रवाह से भी परे। और इन्हीं भगवान को, है ना, वदन्ति रामम, राम जी को सिद्ध लोग ऐसा बोलते हैं। कैसा कैसा बोलते हैं? कहे परमम एकम आद्यम, है ना, परम श्रेष्ठ हैं, अद्वितीय हैं, आदि पुरुष हैं, मायातीत हैं, गुण प्रवाहों से भी इनका कोई लेना देना नहीं। कहें अहर्निशम भजन्ते, ऐसा मान कर के राम जी को रात दिन इन राम जी का जो भजन करते हैं सिद्ध लोग, भजन करके परम पदम यान्ते तथैव, उसी प्रकार आपके परम पद को ये प्राप्त कर लेते हैं। आपके इस रूप में बलराम को भजन करके ये प्राप्त कर लेते हैं। वदन्ति केचित् परमोऽपि रामः स्वाविद्यया संवृतम् आत्मसंज्ञम् जानाति न आत्मानम् अतः परेण संबोधितो वेद परात्मतत्त्वम्। कहें भजन्ति केचित्, पार्वती जी कहते हैं शंकर जी, कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं, केचित् वदन्ति, कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि परमो अपि रामः, ये राम जी जो परमात्मा के स्वरूप माने गए, ये राम जी भी स्व अविद्या संवृत आत्मसंज्ञम, कहें अपनी अविद्या के द्वारा इनकी आत्मा, अपने स्वरूप को जानने का ज्ञान संवृत है, ठग गया है। इसलिए जानाति न आत्मानः, ये भगवान अपने स्वरूप को भी नहीं जानते, राम जी अपने स्वरूप को भी नहीं जानते। पार्वती जी नहीं कह रही हैं, कह केचित् वदन्ति, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राम जी परमात्मा नहीं हैं,
ये तो अपनी अविद्या, अपने अज्ञान के कारण इनका ज्ञान आच्छन्न है, ढका हुआ है, जिससे अपने स्वरूप को भी नहीं जान पाते। तो अपने स्वरूप को जाना कैसे? कहे परेण। परेण कौन है? वशिष्ठ आदि के न। कहे वशिष्ठ आदि के द्वारा संबोधितो जब इनको ज्ञान कराया गया तो कहे परमात्मा तत्वम वेद्म, तब इन्होंने परमात्मा के तत्व को जाना। ये भी अविद्या के कारण का आच्छन्न थे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, वशिष्ठ आदि ने जब ज्ञान बोध कराया तब ये जान पाए कि हम कौन हैं। कहती हैं कि यदि यस्म जानाति कुतो विलापः सीता कृते अनेन कृतः परेण। कहते हैं जानाति, यदि यस्म जानाति, अगर ये जानते थे कि मैं परमात्मा हूं, अपने तत्व को यदि राम जी जानते थे, तो सीता कृते अनेन कुतो विलापः कृतः, तो सीता जी को जब दूसरों के द्वारा कष्ट पहुंचाया गया, उनका हरण हुआ, तो राम जी ने इतना विलाप क्यों किया? अगर ये जानते थे सब कुछ सर्वज्ञ हैं, तो सीता जी को कष्ट मिलने पर इन्होंने इतना विलाप क्यों किया? जानाति नैवं यदि केन सेभ्यः समोहि सर्वैः अपि जीव जातैः। जानाति नैवं, यदि नहीं जानते, पहला पूछा यदि जानते हैं तो विलाप क्यों किया, है ना? अगर परमात्म तत्व को श्री राम जानते हैं तो सीता जी के विपत्ति पड़ने पर इन्होंने विलाप क्यों किया? और दूसरी बात कहें जानाति न एवं, अगर ऐसा नहीं जानते, अगर ये परात्म तत्व को नहीं जानते, तो सर्वैः जीव जातैः समोहि, तो संपूर्ण जीव जाति है उनके बराबर ही तो हुए। जब इन्हें भी आत्मबोध नहीं है तो संपूर्ण जो जीव जाति है उसके समान ही हुए। अगर जीव जातियों के समान हुए तो केन सेव्यः, तो इनकी आराधना क्यों करे? किस कारण से इनकी आराधना की जाए? अगर सामान्य जीवों के समान ही हैं, इनको परात्म ज्ञान नहीं है, तो इनकी उपासना क्यों करें? और यदि ज्ञान है तो सीता की विपत्ति पर इनका विलाप क्यों? प्रश्न पूछा पार्वती जी ने, और बाद में बड़ी नम्रता से शंकर जी से कहती हैं, अत्र उत्तरम किम विदितं भवद्भि, अत्र उत्तरम किम विदितं भवद्भि। चाहे आपके द्वारा इन हमारे प्रश्नों का क्या उत्तर है? अर्थात अत्र, अत्र माने एन विषयेन, इस विषय में आपका क्या विचार है? इस विषय में आपका क्या विचार है? कहें मैं संशय भेदी वाक्यम तद अब्रुत, यदि मेरा संदेह है तो मेरे संदेह को खंडन करने वाली बात आप बताइए। संशय भेदी वाक्यम में अब्रुत, मेरे संशय का भेदन करने वाले, मेरे संशय की, मेरे संदेह को समाप्त करने वाली बात आप बताइए, ज्ञान आप दीजिए। ऐसा पार्वती जी का प्रश्न भगवान श्री राम जी से, शंकर जी से राम जी के संबंध है। श्री महादेव उवाच, अब शंकर भगवान बोलते हैं कि धन्यासि भक्तासि परात्मनः त्वं यत् ज्ञातुम् इच्छा तव राम तत्त्वं, कि धन्यासि भक्तासि। हे पार्वती जी, आप बड़ी धन्य हो, आप बड़ी राम भक्ता हो, हाँ, आप बड़ी सुंदर राम भक्ता हो। कहे परमात्मनः त्वं
यत ज्ञातुम इच्छा तव राम तत्वम, कि परमात्मा श्री राम जी के तत्व को जो तुम्हें तुम्हारी इच्छा जानने की इच्छा हुई, इसलिए तुम धन्य। कहते हैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? शंकर जी बताते हैं कि हे पार्वती जी, पुराण के नापि अभिचोदितो अहम वक्तुम रहस्यम परमम निगूढ़म। हे पार्वती जी, आपसे पहले पूरा न केनापि अभिचोदितो अहम, किसी ने भी मुझको ऐसी बात नहीं की, इस बात के लिए प्रेरित नहीं किया कि परमं निगूढ़ं रहस्यं रामस्य वक्तुम्, जो परम रहस्यमय है, परम गूढ़ है, उस राम तत्व को जानने के लिए तुमसे पहले किसी ने प्रेरणा नहीं दी। तुमने कहा है मैं बताऊंगा। त्वया अद्य भक्त्या परिणोदितो अहम बक्षे नमस्कृत्य रघुत्तमं ते। कहते हैं भगवान शंकर, त्वया अद्य परिणोदितो अहम भक्त्या, तुमने आज बड़े भक्ति भाव से, परिणोदितम प्रश्नम है, आपने बड़े भक्ति भाव से आज जो मुझसे प्रश्न किया है, नमस्कृत्य रघुत्तमम, रघुवंशियों में से राम जी को नमस्कार करके, ते बक्षे, मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा, मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। चाहे पहले ये जान लो कि राम परात्मा प्रकृते अनादि आनंद एका पुरुषोत्तमो ही। राम जी कौन है? कहे परमात्मा है। राम जी परमात्मा है। प्रकृते अनादि, प्रकृति से परे राम जी अनादि है। अनादि आनंद, राम जी आनंद स्वरूप है। एक बड़े अद्वितीय हैं और पुरुषोत्तम है, पुरुषों में श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम है राम जी ऐसे हैं। और राम जी कौन है कि सुमायया कृष्णम इदम हे श्रेष्ठवा नभोवत अंतर बहे स्थितो यह। राम जी कौन है? जो अपनी माया से कृष्णम इदम, कृष्णम संपूर्णम, संपूर्णम इदम सृष्टवा। राम जी वो हैं जिन्होंने अपनी माया से संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके अंतर बही स्थितो, अंतर बही, प्राणियों के अंदर भी प्राणियों के बाहर भी हर जगह विराजमान है, सर्वत्र विराजमान रहने वाले। कैसे? नभोवत, आकाश के समान, आकाश के समान राम जी इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करके अंदर बाहर दोनों जगह स्थित है, दोनों जगह विराजमान है। सर्वांतरस्थो अपि निगूढ़यात्मा सुमायया सृष्टम इदं विचष्टे। सुमायया, कहें अपनी माया के द्वारा, सर्व अंतरस्थोपि, सभी के अंतस्तर अंतःकरण में विराजमान रह करके भी गोपनीय ढंग से इस विश्व का पालन करते हैं, इस विश्व को चलाते हैं। जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवद्भिः एतत् न जानन्ति विमूढचेता स्व अविद्यया संवृतमानसाये। चाहे चुंबक लोहवत ही, जैसे एक चुंबक है, वो जड़ लोहे को, जिस लोहे के अंदर कोई भी प्राणव भावना नहीं है, जो जड़ है, एक चुंबक जहाँ रख दिया जाए वो जड़ लोहे को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है।
यानी लोह जैसी धातु में भी गति उत्पन्न कर देता है चुंबक। जैसे चुंबक जड़ लोहे में भी गति उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार यत सन्निधो, जिनके सानिध्य मात्र से, जिन भगवान के समीपता से, है ना, परितो भ्रमन्ते नित्यम जगते, ये संसार चारों ओर भ्रमण करता है। चुंबक रखा ही है ना, आसपास जितना लोहा होगा उसको खींच लेगा। उसी प्रकार कहते हैं यत सन्निधो, जिन राम जी के सन्निधि मात्र से यह जड़ रूप जगत, कहते राम जी की कृपा न हो तो ये सारा जगत जड़ है, इनमें कोई चेष्टा नहीं होगी। जिनकी सन्निधि मात्र से ये सारा जगत परितो भ्रमंती, चारों ओर भ्रमण करता है। लेकिन स्व अविद्या संवृत मानसा, अपनी अविद्या से, अपने अज्ञान से, जिसका मन, जिसका चित्त आच्छादित है, आवरण पड़ा हुआ है, अविद्या से, अज्ञान से जिसका चित्त आच्छादित है, जो ढका हुआ है, ऐसे ये विमूढ़ चित्ता, ये मोहित चित्त वाले जीव एतत न जानते, इस बात को नहीं जानते, इस राम तत्व को नहीं जानते। स्व अज्ञानमयपि आत्मनि शुद्ध बुद्धे स्वारोपयन्ति निरस्तमाये संसारमेव अनुसरन्ति ते वै पुत्रादिसक्ता पुरुकर्मयोक्ता। स्व अज्ञानमयपि, कहते हैं अपने अज्ञान के कारण, स्व अज्ञानम, अपने अज्ञान के कारण, पुत्रादिसक्ता, अपने पुत्र स्त्री आदि में आसक्त हो करके, पुरुकर्म योक्ता, है ना, जीवन, ये जो पावर जीव है, ये बेचारा जीव है, अपने स्त्री पुत्र में आदि आसक्त में हो करके, यह पावर जीव, यह बेचारा जीव, कर्मयुक्ता, अपने ही कर्म से युक्त हो करके संसारमेव अनुसरन्ति, इसी संसार चक्र में घूमता रहता है। ये जीव क्यों घूमता है? कहे निरस्त माये शुद्ध बुद्धे, मायातीत परम शुद्ध बुद्धि वाले आत्मनि, इन परमात्मा में अपना अज्ञान का आरोपण करता है। आरोपण स्वारोपयंती, अपने अज्ञान का, मनुष्य अपने अज्ञान का आरोपण भगवान में करता है, परमात्मा में करता है, ये समझ करके कि ये जैसे मैं हूँ वैसे ये भी है। कहीं खिला देते हैं, है ना, कहीं कोई बात नहीं है, बच्चे को तो दिया है, जो बचा है उसमें भोग लगा देते हैं। ऐसा क्या है? ये ज्ञान वो है, ये भगवान भी ऐसे ही हैं जैसे हम लोग। तो कहें स्व अज्ञानम आरोपयन्ते, अपने अज्ञान के द्वारा परमात्मा में इस विषय का आरोपण करते हैं। वो परमात्मा कौन है? कहे मायातीते शुद्ध बुद्धे, जो शुद्ध बुद्धि वाले, माया से परे जो भगवान हैं, उन भगवान में अपने कर्मों का आरोपण करते हैं। अर्थात वे अपने ही समान उन भगवान को भी मानते हैं। इसी यही कारण है कि संसारमेव अनुसरन्ति, इस संसार चक्र में, इस भव चक्र में घूमा करते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही चलता रहे। जानन्ति नैवं हृदये स्थितं वै चामीकरं कंठगतं यथा अज्ञा, यथा अज्ञा, अज्ञानों की भांति, अज्ञ लोगों की भांति, अज्ञान लोगों की भांति, कहे कंठगतम चामीकरम नैव जानन्ते,
अपने कंठ में पड़े हुए कंठाहार को भी नहीं जानते। कंठ में पड़ा हुआ कंठाकार क्या है? ये मृत्यु पास है। आदमी जब आता है, प्राणी जब जन्म लेता है तो मृत्यु तो उसकी उसी दिन से शुरू हो जाती है। तो कहते हैं यथा अज्ञा कंठगतम चामी करम नैव जानन्ति। अज्ञ पुरुषों के तरह, अज्ञान पुरुषों की तरह कंठ में पड़े हुए उस मृत्यु पास को भी जो नहीं जानता कि हृदय स्थितम नैव जानन्ति, उसी प्रकार अपने हृदय में स्थित इन भगवान को भी ये नहीं जानता। अपने हृदय में स्थित इन भगवान को भी नहीं जानता। यथा अप्रकाशो न तु वेद्यते रवौ, यथा अप्रकाशे न वेद्यते रवौ। कहते हैं जिस प्रकार सूरज में कहीं अप्रकाश नहीं है, रवौ सूरज में अप्रकाशो न विद्यते, सूरज में कहीं अंधकार नहीं है। ज्योति स्वभावे परमेश्वरे तथा, उसी प्रकार विशुद्ध विज्ञान घने रघोत्तमे, जो परम शुद्ध हैं, जो विज्ञान घन हैं, जो रघुवंशियों में श्रेष्ठ हैं, ज्योति स्वभावे, जो ज्योति रूप हैं, ऐसे परमेश्वर में, जैसे सूरज में कहीं कोई अंधकार नहीं है, वैसे ही इन परमेश्वर में अविद्या कथम स्यात्। ऐसे परमेश्वर में अज्ञान का स्थान कहाँ है? भगवान तो ज्ञान स्वरूप हैं, तो इनमें अज्ञान का स्थान कहाँ है? अविद्या कथम स्यात्, इनमें अविद्या हो कैसे सकती है? इनमें अज्ञान हो कैसे सकता है? एक और उदाहरण दिया जिसका सबने अनुभव किया होगा, बड़ा सुंदर उदाहरण। कहे यथा ही च अक्षणा भ्रमता गृहादिकम विनष्ट दृष्टे भ्रमतीव दृश्यते। यथा, जिस प्रकार से भ्रमता, चक्कर खाते हुए, लड़कई में सबने किया होगा, जिस तरह चक्कर खाते हुए व्यक्ति के अक्षणा आँखों से विनष्ट दृष्टे भ्रमतेव गृहादिकम दृश्यते। अपनी आँखों से उसकी रोशनी समाप्त हो जाती है और उसको अपनी उस भ्रष्ट दृष्टि से पूरा घर, सब आज जितने भी हैं घर आंगन सब घूमता हुआ दिखाई देता है। बचपन में अनुभव किया है, बड़े जोर जोर से घूमा हो, ऐसा लगे कि ये घर भी घूम रहा है, बाग भी घूम रहा है, पेड़ भी घूम रहा है। यद्यपि ये सब नहीं घूमता, ये क्या है? विनष्ट दृष्टि है। हाँ, भ्रम गृहादि, ठीक करें। जिस प्रकार से गेह आदि स्थिर होने पर भी चक्कर काटने के द्वारा ये सब घूमते हुए से दिखाई देते हैं, तथैव, उसी प्रकार देह इंद्रिय कर्तु आत्मनम कृतम परे अदस्य जनो विमोहयति। उसी प्रकार से शरीर और इंद्रिय रूपी कर्ता के द्वारा, शरीर और इंद्रिय रूपी कर्ता के द्वारा किए हुए कामों को ये आत्मा के द्वारा किए हुए कार्य मानते हैं और इसी से हमेशा मोहित रहते हैं। शरीर और इंद्रियों के किए हुए कार्य जो आत्मा के कार्य नहीं है। जिस प्रकार स्वयं घूमने से न घूमने वाले घर आदि घूमते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार देह, शरीर और इंद्रिय के द्वारा किए हुए कर्मों को आत्मा का कर्म मान बैठने के कारण ही हम लोग मोहित बुद्धि वाले हो जाते हैं। न अहो न रात्रि
सवितु यथा भवेत प्रकाश रूप अव्यभिचारिता क्वचित। कहे प्रकाश रूप का, प्रकाश रूपता अव्यभिचारिता क्वचित। कहे प्रकाश रूपता है ना, प्रकाश रूपता का कहीं कभी अविचार के द्वारा है ना, कभी कभी अविचार के द्वारा या विचार न होने से जिस प्रकार सवितुः यथा सवितुः न अहो न रात्रि, सूरज में कभी रात और दिन का कोई भेद नहीं होता। प्रकाश का विचार ही तो है। क्या सूर्यास्त हो गया? क्या सूरज कभी प्रकाश पुंज से अंधकार पुंज बन सकता है क्या? ये तो भौगोलिक स्थिति है कि भगवान सूर्य छिप जाते हैं, प्रकाश कहीं अन्यत्र करते, तो प्रकाश लगातार रहता है। जिस प्रकार प्रकाश का अभिविचार न होने से है ना, सूर्य में कभी दिन रात में कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार तथा रामे शुद्ध चिद घने, शुद्ध चित स्वरूप आनंद घन भगवान राम में कथम ज्ञानम अज्ञानम द्वयम इदम स्थास्यति। भगवान राम में ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे रह सकता है? जिस प्रकार प्रकाश में, सूर्य में केवल प्रकाश है, अंधकार नहीं है, उसी प्रकार राम में ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे रह सकता है? भगवान तो ज्ञान स्वरूप है, इनमें अगर निवास स्थान है तो केवल ज्ञान का। जिस प्रकार सूर्य में केवल प्रकाश रहता है, उसी प्रकार राम में केवल ज्ञान रहता है, केवल ज्ञान रहता है। तस्य आत्म परानंदमय रघुत्तमे विज्ञान रूपे नहि विद्यते तमः। अज्ञान साक्षिणी अरविंद लोचने मायाश्रयत्वात् नहि मोह कारणम। कहते हैं तस्मात्, इस कारण से परमानंदमय, परमानंद स्वरूप रघुश्रेष्ठ विज्ञान रूप, विज्ञान के स्वरूप अज्ञान साक्षिणी, जो अज्ञान के परम साक्षी हैं, अरविंद लोचने, जो कमल नयन नेत्र वाले भगवान राम हैं, उनमें न वेद्यते तमः, अंधकार नहीं है। अंधकार क्या है? अज्ञान है। इसी प्रकार इन भगवान में अज्ञान कहीं विराजमान नहीं है। फिर मूलता क्यों है, दिखता क्यों है? कहे माया आश्रयत्वात्, माया के आश्रयी होने से। माया तो भगवान की है ना, भगवान ही मायापति है। कहे माया का आश्रय होने के कारण नहीं मोह कारणम, उन भगवान में मोह का कोई कारण ही नहीं। तो माया तो उन्हीं के कहने से चलेगी। तो जो भगवान में माया नहीं है, अज्ञान नहीं है, तो माया के, भगवान के मोह का कारण कहाँ है? इसलिए भगवान में कोई मोह का कारण नहीं है। एक श्लोक कहूँगा, इसलिए कहूँगा कि वहाँ से कथांतर हो जाएगी। कहें भगवान शंकर कहते हैं इतना मैंने बताया, लेकिन देख करके लगता है समझ में नहीं आया। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, देख के लगता है समझ में नहीं आया। कहें अब दूसरी बात बताऊंगा, राम तत्व को जानने के लिए अब दूसरी बात बताऊंगा। क्या है? कहें अत्र ते कथयिष्यामि रहस्यम अपि दुर्लभम सीताराम मरुत सोनु संवादम मोक्ष साधनम। कहते हैं अत्र, इस विषय में ये पार्वती जी आपको एक संवाद बताऊंगा। वो संवाद किसका है? कि सीताराम मरुत सोनु, सीता जी, राम जी और वायुपुत्र हनुमान जी, कहें इन तीनों के बीच का एक संवाद है। सीताराम मनुत सोनु संवादम,
ये संवाद कैसा है? कहे मोक्ष साधनम, मोक्ष का साधन स्वरूप है। इन तीनों के संवाद को कहें जो रहस्यमय भी, जो गुण तो है ही, और ये संवाद जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये दुर्लभम, जो परम गूढ़ है, परम दुर्लभ है। कहें अत्र ते कथये श्यामी, हे पार्वती जी इन तीनों का संवाद मैं आपसे कहूंगा, इन तीनों का संवाद कहूंगा। अब ये संवाद हम लोग कल सुनेंगे। बोलो भक्त वत्सल